मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा कि बिना सूत्र के चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप किसी प्रकार का मैथ का चैप्टर हो उसको आसानी से हल कर लेते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो किसी प्रकार से आप पढ़ ले, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप मैथ के प्रश्न को हल करने में कठिनाई उत्पन्न होगी ही होगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो माना जाता है मैथ का वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज को बिना फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट के माध्यम से किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जाता है उसको निकालने की तरीका मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं बतला रहा हूं किस प्रकार से बिना सूत्र के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न लिखा हुआ है, इसी प्रश्न को मैं हल करके बतलाऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। प्रश्न क्या दिया गया समझिएगा। प्रश्न दिया गया है कि 800 रुपये पर 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रश्न जो दिया गया है 800 रुपये पर 2 वर्ष के, ठीक है, 800 रुपये पर 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया, प्रश्न में सबसे जरूरी चीज क्या होता है, यहाँ पे समझना क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है और साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लिया जाता है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है हमें। जिस कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 800 रुपये पर 2 वर्ष का, यहाँ पे 800 रुपया जो दिया गया है इसका मूलधन दिया गया है और 2 वर्ष जो दिया गया है वो समय दिया गया है। दर कितना है इस पे, तो 5% का दर लगाया गया है और पूछ रहा है कि 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो सबसे पहले मैं इसको बतला दूं कि इस प्रश्न में जो चीज कंडीशन दिया गया है उसको आपको लिख लेना है और लिख करके ही आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में सबसे पहले समझना पड़ता है कि मूलधन और समय और दर। मूलधन क्या होता है, तो मूलधन का मतलब होता है कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं वह मूलधन कहलाता है। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं वह मूलधन कहलाता है। उसके बाद जितने दिन के लिए, समय के लिए या महीना के लिए हम कर्ज लेते हैं या देते हैं उसको हम समय कहेंगे। और जो दर होता है, दर का मतलब क्या होता है कि उस पर हमें कितना एक्स्ट्रा चार्ज रेट लेना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले हमें इसको हल किस प्रकार से करना है उस चीज की जानकारी मैं बतलाने जा रहा हूं, वो भी बिना फॉर्मूला के। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज मैं कंसेप्ट के माध्यम से इस प्रश्न को हल करके बतलाऊंगा। यहाँ पे दिया क्या गया है समझिएगा। इस वाले प्रश्न में सबसे पहले हम लिखते हैं मूलधन कितना दिया गया है। तो मूलधन बराबर दिया गया 800 रुपया। मूलधन बराबर कितना दिया गया, 800 रुपया दिया गया है। समय दिया गया है 2 वर्ष। समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। याद रखेंगे समय कितना दिया, 2 वर्ष। और दर कितना दिया गया है, तो दर बराबर दिया गया 5%। अभी हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम बिना सूत्र के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे प्रथम वर्ष। देखिए यहाँ पे समय, यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया, 800 रुपया दिया गया है और दर कितना दिया गया, 5 वर्ष दिया गया है। समय कितना दिया गया है, समय यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया है। समय क्या दिया गया, 2 वर्ष दिया गया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्रथम वर्ष के पहले वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे। पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम वर्ष का, यानी पहले वर्ष का ब्याज बराबर पहले वर्ष का ब्याज बराबर पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। पहले वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे 800 का 5% दर लगाएंगे। ठीक है, 800 का 5% दर गया, 5% दर लगाएंगे। यहाँ पे 800 का 5% का मतलब क्या आ जाएगा, 5/100। और यहाँ पे काटिएगा तो काटने के बाद 8 बार में कट जाएगा, यानी कि इसको हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 8 × 5। और 8 × 5 का मतलब कितना, 40। ये 40 जो हो गया आपका ब्याज आएगा। 40 रुपया क्या गया, ब्याज आ गया। वो भी कितने वर्ष का आया, पहले वर्ष का ब्याज आएगा 40 रुपया। अभी हमें क्या करना है, ब्याज जो आया ये पहले वर्ष का आया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्याज को दिए गए मूलधन में हम जोड़ लेंगे। इस ब्याज को दिए गए मूलधन में क्या करेंगे, जोड़ लेना है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो मूलधन मेरा कितना है, मूलधन टोटल पहले से कितना मालूम है, मूलधन मालूम है 800 रुपया। ठीक है, मूलधन कितना मालूम है, 800 रुपया। अब 800 रुपया में हम ब्याज जो आया है 40 रुपया, इस ब्याज को प्रथम वर्ष का ब्याज को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 40 रुपया इसमें जोड़ेंगे। अब यहाँ पे टोटल मूलधन कितना, 840 रुपया हो जाएगा।
टोटल मूलधन कितना हो गया 840 रुपया हो गया, यानी कि प्रथम वर्ष में मूलधन के साथ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 840 रुपये। अब दूसरे वर्ष का हम निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज इस प्रकार से हम निकालेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालना, जिसका मूलधन अभी हम कितना लेंगे 840 रुपया लेंगे, मूलधन कितना लेंगे 840 रुपया, दर कितना रखना है 5% ही रखना है। तो 840 का 5%, 840 का 5%। अब यहाँ पे 840 जो दिया गया है 840 गुने क्या करेंगे 5/100 कर देंगे। इस प्रकार से यह काटिएगा, 1 0 से 1 0 काटेगा, 5 से करिए 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 2 दूना 4 यानी कि 42 आ गया। ये 42 रुपया और आ गया ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया 42 रुपया और आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं टोटल ब्याज हम जोड़ेंगे। टोटल ब्याज कितना होगा, पहले वर्ष का ब्याज कितना हुआ 40 रुपया और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया 42 रुपया आ गया। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज हम निकाल करके अब देखते हैं। तो कुल ब्याज बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुल ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज निकालिएगा तो 40 रुपया और प्लस कितना करिएगा 42 रुपया करेंगे, 40 रुपया और कितना करेंगे 42 रुपया बराबर कितना जाएगा 82 रुपया। ये 82 रुपया क्या आ गया, इस वाले प्रश्न का ब्याज आ गया। इस वाले प्रश्न का ब्याज कितना आ गया 82 रुपया आ गया। तो इस प्रकार से बिना फॉर्मूला के आप किसी प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज हो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे 2 वर्षों के लिए दिया गया रहेगा, 3 वर्षों के लिए दिया गया रहेगा या 5 वर्षों के लिए दिया गया रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।